हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को लेकर। दूसरी सब्जेक्ट जो आपकी कॉर्पोरेट लॉ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो की में, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट को लेकर कई सारे डाउट होते हैं स्टूडेंट के कि कौन सी बुक हमें रेफ़र करनी चाहिए, क्या पूरा सिलेबस रहेगा, कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, अगर हमें कोचिंग लेनी है या फिर लेक्चर्स लेनी है तो उसके लिए कैसे रहना चाहिए। तो ये सारी डिटेल में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस कि आपका सेकेंड सेमेस्टर के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सब्जेक्ट के अंदर क्या पूरा सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की पेपर पैटर्न की बात करें सबसे पहले तो 100 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे रहेगा। 100 मार्क्स का पूरा पेपर यहाँ पे रहेगा और कुल मिला के आपकी जो यूनिट है वो यहाँ पर आपकी है 5 यूनिट, जिसके वो आपको कंप्लीट करके अपने एग्ज़ाम में जाना होगा फॉर स्कोरिंग या गुड मार्क्स। अब पूरी यूनिट के अंदर क्या है, कैसे आपको करना होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है पहला पहला जो यूनिट है वो आपकी है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। अब इसके अंदर क्या है देखिए। अब पहले तो क्वेश्चन एक हमेशा ये आ जाता है कई बार कि क्या ये जो यूनिट है अगर हम करके जाएं तो क्या हम इसको 12th क्लास से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या 12th क्लास का ही है इसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर स्पेसिफिकली। क्योंकि यहाँ पे जो है बात जो करी गई है वो क्या बात करी गई है, यहाँ पे बात करी गई है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स की बात करी गई है, इशू ऑफ इशू अगर आपको करना है तो उसके बारे में बात करी गई है, बायबैक के ऊपर बात करी गई है, बुक बिल्डिंग के ऊपर बात करी गई है, अंडर राइटिंग शेयर्स को अगर आपको इशू करना है तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। उसके अलावा यहाँ पे बात करी है रिडेम्पशन अगर आपको करने हैं डिवेंचर शेयर के, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर आपको करने हैं तो उसकी क्या जनरल एंट्रीज रहेगी। अगर जनरल एंट्री के अगर अलावा भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक लेजर वगैरह बनाने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे सीकिंग डिवेंचर अकाउंट अगर आपको बना फंड करना है तो वो क्या होता है, कैसे बनता है, ओपन मार्केट परचेज वैल्यू कन्वर्जन एंड कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स अगर आपको करनी है शेयर्स में तो क्या उसकी जनरल एंट्रीज एंड और रहती है। तो ये पूरा यहाँ पे यूनिट नंबर 1 के अंदर पूरा सिलेबस है, कंटेंट है जो कि आपको करके जाना होगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है हमेशा ही और बनेगा भी। तो ये यूनिट आप ये नहीं कह सकते कि 5 में से कोई एक यूनिट छोड़ के चले जाते हैं तो हम सेफ रहेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा हर यूनिट में से बनता ही बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो ये जो सिलेबस आप पाएंगे कि आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं 12th क्लास के अंदर, तो समहाउ यस आपने ये चीज़ें कर रखी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वारी रहती है जिससे कि आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग होम ट्यूशन फैसिलिटी। अगर आपको होम ट्यूशन चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में मेरे से जुड़िए और आप कोई भी पर्सनल क्वारी होती है तो आप वहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली वेस्ट में रहते हैं तो फिर आप यहाँ पे हमसे होम ट्यूशन के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं, हम वहाँ पे डिटेल में बात कर सकते हैं इसके रिगार्ड्स। ठीक है, कोई डाउट होता है तब भी आप इंस्टा में मेरे से पर्सनली अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के अंदर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी लो के बारे में बात करेगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे। रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल यहाँ पे रहते हैं, तो ये डिटेल में आपको पढ़ना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी कैसे बनती है एंड ऑल, ये है आपका सेकेंड यूनिट के अंदर। यूनिट नंबर 3 की बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको यहाँ पे कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस वाली यूनिट में, लाइक मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या इसके यूज़ हैं और क्या इसके यूज़ नहीं है, मतलब कि कब ये काम आ सकता है कभी काम नहीं आता है। ठीक है, उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि आपको रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनानी होगी, जो कि ICAI ने इशू ICSI के द्वारा इशूड है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है कि हम अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके क्या नुकसान है, तो इस पर एक थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है। आपकी मीनिंग एडवांटेज क्या है कैश फ्लो बनाने की, लिमिटेशंस क्या है, क्या यूजेस हैं उसके बनाने के, तो इसके में भी क्वेश्चन बन सकता है। और कैश फ्लो का एक प्रैक्टिकल फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनानी है एज़ पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आती है जो कि थोड़ी सी आपके यहाँ पे लेंदी होती है, ये वाली यूनिट नंबर 4, जिसको बच्चे कई बार छोड़ के ही चले जाते हैं, जो कि अमलगमेशन रीस्ट्रक्चर एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर है कंसेप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मतलब परचेज कंसिडरेशन। इसके अंदर बेसिकली अमलगमेट अगर हो रही है, दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बन रही है या एक कंपनी मर्ज हो रही है दूसरी कंपनी से, तो उसका क्या परचेज कंसिडरेशन होगा, कितना पैसा आपको वहाँ पर देना होगा
उस कंपनी को परचेज़ करने के लिए। तो वो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कि आपको कितना पैसा उसको देना होगा, कंसिडरेशन अमाउंट क्या रहेगा। तो वहाँ पे कंसेप्ट है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन को, वो निकालना यहाँ पे आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे कहता है कि अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनी। अकाउंटिंग मतलब जनरल एंट्री के साथ साथ आपको यहाँ पे अकाउंटिंग भी करनी होगी, कि कैसे आपको एक वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। परचेज कंसिडरेशन हो गया लाइक, या फिर एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग की अकाउंटिंग, या फिर फॉर इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग अगर आप कर रहे हो तो उसकी अकाउंटिंग भी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी, सिखाई जाएगी। अपार्ट ऑफ डेट, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिक्विडेट में हो रही है, ऐसे एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज कर रही है, तो एक कंपनी लिक्विडेट होगी, तो वो जो लिक्विडेट कंपनी हो रही है उसकी क्या अकाउंटिंग रहेगी यहाँ पर। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो आईबीसी जो आया है, जो कि 2016 में आया है ये कोड, इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। कुछ थ्योरी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आईबीसी कोड, मतलब। उसके बाद आता है अदर रेलिवेंट प्रोविजन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अफेयर एज पर द फॉर्मेट ऑफ एक्ट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहाँ पे ये है पूरी यूनिट नंबर 4 आपकी, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन 100% बनेगा, अमलगमेशन, रीस्ट्रक्चर एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो ये पूरी आपकी यूनिट नंबर 4 है आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सब्जेक्ट की। लास्ट यूनिट जो आती है वो आती है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज एंड पेटेंट कंपनीज। इसके अंदर क्या है आप देखते हैं। तो यहाँ पर बात करता है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब है कि आप अपनी, यानी कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों मिलके अपनी एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होगी। तो वो कैसे बनेगी, तो प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, विथ वन सब्सिडरी रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए कहेगा विद योर सब्सिडरी की कंप्यूटर बैलेंस शीट के साथ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है आपका। तो ये कुल मिला के आपकी यहाँ पर 5 यूनिट्स रहती है। हाउ टू अप्रोच द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, दिस क्वेश्चन मे अराइज नाउ। तो यहाँ पर जो है आपको पहली बात यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि पूरे आपकी जो इतने भी यूनिट्स हैं 5 की 5, वो यहाँ पे सारी यूनिट्स आपको करके जानी है। डोंट नीड टू लीव एनी यूनिट और एनी कंसेप्ट इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। देन एक क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे कोचिंग रिक्वायरमेंट है, क्या हम विदाउट कोचिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर 2 भागों में डिवाइड होता है। कुछ स्टूडेंट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, जिनके कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं और जो कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं, बीकॉम ऑनर्स में, तो फॉर देम इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। बट जो स्टूडेंट हु आर द कॉमर्स स्टूडेंट, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, दे कैन डू। बट इफ़ समहाउ इफ़ यू वांट टू टेक कोचिंग, सो यू कैन टेक कोचिंग, यू मे इवन कनेक्ट टू मी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्ड्स दैट। सो आप मेरे से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं पर्सनली क्वारी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंस्टा हैंडल होगा वो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ डेट, अगर आपको कोई भी क्वारी रहती है इस सब्जेक्ट को लेकर तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉर्पोरेट लोग की कोई सब्जेक्ट हो गई या कोई भी बीकॉम ऑनर्स में कोई भी सब्जेक्ट होती है, कोई भी इशू आता है, तो यू मे पर्सनली कनेक्ट मी ओवर द इंस्टाग्राम। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लॉन्ग, सो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई फर्दर डाउट होता है तो यू मे आस्क फ्रीली। थैंक यू।